अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो सर्विसेज से रिलेटेड है और ये वुमेन जो हैं, जो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ये उनसे रिलेटेड है जिनको वेडलॉक पॉलिसी के तहत किसी एक सूबे से दूसरे सूबे में शिफ्ट होना पड़ता है। ये उनके हवाले से वीडियो है। एक मुकदमा एक कहानी का जो आज का फैसला है वो 2020 PLC CS पेज 83, ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है और इसमें 79 के एक पॉलिसी नोटिफिकेशन का भी जिक्र है। पहले मैं वो बताता चलूँ कि वो क्या है। 79 का जो नोटिफिकेशन है, पॉलिसी नोटिफिकेशन, वो ये कहता है कि जब एक सूबे से दूसरे सूबे में कोई एम्प्लॉई ट्रांसफ़र होता है, परमानेंट अब्जॉर्प्शन पे ट्रांसफ़र होता है, तो जो ट्रांसफ़र करने वाला सूबा है वो भी उसके पेंशनरी बेनिफिट्स में अपना प्रोपोर्शनली अपना पार्टिसिपेट करेगा। तो ये नोटिफिकेशन से पहले ये बात थी कि वो पार्टिसिपेट करने के लिए उसको एक एग्रीमेंट दोनों सूबों के दरमियान करना पड़ता है। तो इस नोटिफिकेशन के बाद वो एग्रीमेंट की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि ये एम्प्लॉयड होगा कि एक सूबे से दूसरे सूबे में जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जाएगा तो भेजने वाला सूबा उसके पेंशनरी बेनिफिट्स में पार्टिसिपेट करेगा। तनासुब के लिहाज से जितनी सर्विसेज उसने वहाँ पर दी थी उस हिसाब से वो पेंशन जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब आते हैं केस की तरफ। केस यूं है कि एक मोहतरमा जो कि जूनियर स्कूल टीचर थी और कराची में, सिंध कराची में वो अपॉइंट हुई एक स्कूल में। इसके बाद उनकी शादी हो गई और शादी के बाद चूँकि उनके खामन यहाँ लाहौर में थे, इसलिए उनको लाहौर परमानेंटली सेटल होना था। इस मकसद के लिए उन्होंने वहाँ पर अप्लाई किया कराची में, जहाँ पर वो जूनियर स्कूल टीचर थी, कि मुझे लाहौर के किसी तालीमी इदारे में जूनियर स्कूल टीचर के तौर पर भेज दिया जाए और मेरी परमानेंट एब्जॉर्प्शन वहाँ की कर दी जाए। इस पर्पज़ के लिए उन्होंने अपने जो सिंध गवर्नमेंट थी वहाँ पर अप्लाई किया और उन्होंने NOC जारी कर दिया और उन्होंने इस वाले से कोई इतराज़ नहीं किया। जिस वक्त वो लाहौर आई, पंजाब ने एक सूबे से दूसरे सूबे में उनकी ट्रांसफ़र हुई। पंजाब में आकर उन्होंने अपनी परमानेंट एब्जॉर्प्शन के लिए अप्लाई किया, जो कि उनको किसी भी वजह से नहीं मिल सकी और वो यहाँ पर डेपुटेशन पर काम करती रही और वो डेपुटेशन टाइम टू टाइम एक्सटेंड होती रही और डेपुटेशन एक्सपायर होते साथ ही जिस वक्त उनकी 2017 में डेपुटेशन एक्सपायर हुई, तो जो उनकी स्कूल की हेड मास्टर प्रिंसिपल थी, उन्होंने उनको एक लेटर जारी किया कि वो उनकी डेपुटेशन ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करें जो कि सिंध है। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरी जो परमानेंट अब्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन है उसको डिसाइड कर दें ताकि मैं इस डिपार्टमेंट में परमानेंटली अब्जॉर्ब हो जाऊँ। मैंने वहाँ अब अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में जाकर रिपोर्ट क्यों करना है जबकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ अब, और इस वजह से आप मुझे यहाँ पर परमानेंट अब्जॉर्प्शन दें। वहाँ पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आपका चूँकि डोमिसाइल लाहौर का नहीं है, इसलिए आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लाहौर की नहीं हो सकती और रूल 20 जो है सिविल सर्वेंट्स की कंडीशन और अपॉइंटमेंट का रूल जो है, रूल 20, वो इस चीज़ को बार करता है। उन्होंने पेरेंट डिपार्टमेंट को अप्रोच करने को कहा। उन्होंने सेक्रेटरी एजुकेशन को अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल की। सेक्रेटरी एजुकेशन ने भी इस चीज़ को इंडोर्स कर दिया कि वाकई रूल 20 जो है इस चीज़ को बार करता है, इनका यहाँ का डोमिसाइल नहीं है और हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं। इस पर उन्होंने हाई कोर्ट रिट कर दी। हाई कोर्ट ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो सिविल सर्विसेज वॉल्यूम 1 है पंजाब का, उसका अपेंडिक्स 4 में जो पैरा है, जो कि अब तो खैर डिलीट हो चुका हुआ है, लेकिन उसको रेफ़र करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि जब भी किसी शख्स का डोमिसाइल आपने कंसिडर करना है किसी औरत का, तो उसका डोमिसाइल जहां उसका खावंद रहता होगा वही डोमिसाइल कंसिडर किया जा सकता है। तो रूल 20 आड़े नहीं आता और इसके लिए आपको स्पेशल रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको रूल में फर्दर रिलैक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनको इसी डिपार्टमेंट में यहाँ लाहौर में ही परमानेंटली अब्जॉर्ब करेंगे। डायरेक्शन दी और उनको यहाँ पर जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस की तरफ से लेटर जारी किया था वो भी सेटिसाइड किया और उनको पेरेंट डिपार्टमेंट की तरफ जाने से मना किया और गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि आप इनको इसी डिपार्टमेंट में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में परमानेंटली एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है और वेडलॉक पॉलिसी के तहत ये लाहौर की रेजिडेंट ही कहलाएंगी
اور ان کو ڈومیسائل پنجاب کا لینے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ یہاں کی شہری ہی کاؤنٹ ہوں گی اور یہیں پر جاب کریں گی۔ تھینک یو۔